नेक्स्ट है हमारा, अभी तक हमने थ्योरी कंसेप्ट को क्लियर करा, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस इन पार्टनरशिप फॉर्म। रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस इन पार्टनरशिप फॉर्म। अभी तक हमने सारी थ्योरी कवर की है। अब हम देखेंगे कि कैसे हम ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं इन पार्टनरशिप फॉर्म। रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन इन पार्टनरशिप फॉर्म। आप लोगों ने सोल प्रोप्राइटरशिप में देखा था। सोल प्रोप्राइटरशिप में हम क्या करते हैं, हम पहले बनाते हैं जर्नल, देन लेजर बनाते हैं, उसके बाद प्रिपेयर होता है ट्रायल बैलेंस, राइट। ट्रायल बैलेंस से फिर हम क्या प्रिपेयर करते हैं, हम बनाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट बनता है, फिर ट्रेडिंग अकाउंट, देन P&L अकाउंट, और देन बनती है हमारी बैलेंस शीट, राइट। सोल प्रोप्राइटरशिप में आपने ये देखा था कि पहले हम जर्नल में एंट्रीज करते हैं, देन पोस्टिंग करते हैं टू लेजर्स, देन ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है, और ट्रायल बैलेंस से हम अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं जिसमें क्या कवर होता है, ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट एंड बैलेंस शीट, ठीक है। क्योंकि सोल प्रोप्राइटरशिप में हाँ जी मोहम्मद, सोल प्रोप्राइटरशिप में ट्रेडिंग अकाउंट बनता है, ठीक है। अब सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या होता है, सोल प्रोप्राइटरशिप में एक इंडिविजुअल बिजनेस को रन करता है, एक इंडिविजुअल बिजनेस को रन करता है, राइट। जब एक इंडिविजुअल बिजनेस को रन करता है तो जितने भी उस बिजनेस में नेट प्रॉफिट्स हैं वो किसके हैं, उस इंडिविजुअल के। हमारे एग्जांपल में राहुल जब सोल प्रोप्राइटरशिप को रन कर रहा था तो वो जितने भी प्रॉफिट्स होंगे वो किसके होंगे, इंडिविजुअल के। अब पार्टनरशिप में क्या होता है, ऑन दी अदर हैंड पार्टनरशिप में पार्टनर्स होते हैं, देयर आर 2 और मोर पर्सन्स। पार्टनरशिप में कुछ पार्टनर्स होते हैं, तो ये जो प्रॉफिट बचता है, नेट प्रॉफिट जो बचता है, वी नीड टू डिस्ट्रीब्यूट दिस प्रॉफिट्स इनटू पार्टनर्स। हमें ज़रूरत है कि हम इस प्रॉफिट को पार्टनर्स में क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, एलोकेट करेंगे पार्टनर्स के बीच में। सो उसके लिए क्या हम बनाते हैं इसमें, P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट, P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट, राइट। सोल प्रोप्राइटरशिप में ट्रेडिंग अकाउंट बनता है, देन P&L, देन बैलेंस शीट। क्योंकि उसमें एक इंडिविजुअल बिजनेस को रन करता है तो जितने भी प्रॉफिट्स होते हैं वो उस इंडिविजुअल से बिलोंग करते हैं, ठीक है। अब पार्टनरशिप फॉर्म में क्या है, देयर आर मोर देन 1 पर्सन, 2 और मोर पर्सन होते हैं उसमें। तो जितने भी नेट प्रॉफिट्स हैं वी आर रिक्वायर्ड टू एलोकेट दोज प्रॉफिट्स इनटू ऑल द पार्टनर्स। हम सभी पार्टनर्स में उस प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, जिसके लिए हम बनाएंगे P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो इसमें सिर्फ यही डिफरेंस है, सारी बुक्स वैसे ही मेंटेन होंगी, सारी रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस वैसे ही होंगी, बस पार्टनरशिप में एक चीज़ जो डिफरेंट है वो है P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट। P&L अप्रोप्रिएशन में हम क्या करते हैं, पार्टनर्स को सारे जो प्रॉफिट होते हैं उसको पार्टनर्स के बीच में अप्रोप्रिएट करते हैं। अप्रोप्रिएट मतलब डिस्ट्रीब्यूट करना अमंग द पार्टनर्स, राइट। अब नेचर ऑफ P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है, कोई बताएगा मुझे, नेचर ऑफ P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है, चैट बॉक्स में एनीबॉडी, नेचर ऑफ P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट। नहीं पता, किसी को भी नहीं पता, चलो। नेचर ऑफ P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है, ये एक नॉमिनल अकाउंट है। ये क्या है, एक नॉमिनल अकाउंट है। आप लोगों ने क्लास 11th में भी पढ़े थे, 3 टाइप्स के अकाउंट्स होते हैं, ठीक है। एक होता है पर्सनल अकाउंट, एक होता है रियल अकाउंट और एक होता है नॉमिनल अकाउंट। और सभी अकाउंट्स के लिए कुछ हमने क्या पढ़ी थी, 3 प्रिंसिपल्स पढ़े थे, 3 फंडामेंटल प्रिंसिपल्स। किसके, अकाउंटिंग के हमने 3 फंडामेंटल प्रिंसिपल्स देखे थे, जो कि क्या थे। फर्स्ट प्रिंसिपल हमने किया था डेबिट द रिसीवर, एंड क्रेडिट द गिवर।
ठीक है। सेकंड प्रिंसिपल हमने क्या समझा था? डेबिट what comes in and credit what goes out. ये मैं एक बार आपको रिवाइज कर रही हूँ तो आपको ये याद आ जाए, क्योंकि इसमें हम जर्नल एंट्रीज करेंगे अब। डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट ऑल द इनकम्स, राइट। ये 3 हमने प्रिंसिपल्स देखे थे, ठीक है। तो वैसे ही अब पीएनएल अप्रोप्रिएशन हमारा क्या है? पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या है? एक नॉमिनल अकाउंट है, एक नॉमिनल नेचर का ये अकाउंट है। तो जो भी एक्सपेंसेस होंगे, जितने भी एक्सपेंसेस होंगे वो इस अकाउंट में डेबिट होंगे, और जितने भी इनकम्स होंगी वो इस अकाउंट में क्रेडिट होंगी। जितने भी एक्सपेंसेस होंगे वो पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट होंगे, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि पीनल अप्रोप्रिएशन अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट है। सारे एक्सपेंसेस हम पीनल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट करेंगे और सारे इनकम्स को क्रेडिट करेंगे, ठीक है। अब हम देखते हैं कि कैसे हम पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट को मेंटेन करते हैं। स्पेसिमेन ऑफ पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट for the years 31st March 2020। एक चीज़ मैं यहाँ पे आप लोगों को क्लियर करना चाहती हूँ कि हम लिखते हैं पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, अगर आपने कभी नोटिस किया हो, फॉर द ईयर। यहाँ पे हम मेंशन करते हैं फॉर द ईयर 31st मार्च 2020। और बैलेंस शीट में जब हम बैलेंस शीट बनाते हैं तब हम लोग क्या मेंशन करते हैं? बैलेंस शीट एज ऑन 31st मार्च 2020। कोई मुझे बताएगा कि क्यों हम यहाँ पे फॉर द ईयर और यहाँ पे एज ऑन, बैलेंस शीट एज ऑन 31st मार्च 2020 और पीएनएल अप्रोप्रिएशन के अकाउंट के लिए हम फॉर द ईयर 31st मार्च यूज करते हैं? कोई बताएगा कि क्या डिफरेंस है दोनों में? एनीबॉडी, कोई बताएगा कि दोनों में क्या डिफरेंस है? पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर एग्जांपल, अब हमने ये 2019 है और ये 2020 हमने क्या किया, इस पूरे साल के लिए पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया। पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में हम क्या डालते हैं? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एंड सैलरी, फॉर एग्जाम्पल, कि हम ये तीनों चीज़ें डाल रहे हैं, ठीक है, पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, ये पूरे साल के लिए है। ये सैलरी है, ये पूरे साल के लिए है। इसलिए हम पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट के लिए या फिर पीएनएल अकाउंट के लिए भी फॉर द ईयर यूज करते हैं, फॉर द ईयर, क्योंकि ये पूरे साल के लिए बन रहा है। ऑन द अदर हैंड बैलेंस शीट में हम फॉर एग्जाम्पल हम कैश लिख रहे हैं, प्लांट एंड मशीनरी आ रही है, ठीक है, फर्नीचर आ रहा है, तो वो हम एज ऑन 31st मार्च 2020 बोलते हैं कि इस डेट पे अब ये पूरे सिर्फ इसी साल का नहीं है, इससे पहले मान लो 2018 से लेकर अभी तक जितनी भी जो भी असेट है वो सारी एज ऑन डेट एग्जिस्ट कर रही है। सो एज ऑन डेट जो एग्जिस्ट कर रही है वो ये चीज़ें हैं, इसलिए हम बैलेंस शीट के लिए एज ऑन यूज करते हैं एंड पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट के लिए, ट्रेडिंग अकाउंट के लिए या फिर पीएनएल अकाउंट के लिए फॉर द ईयर यूज करते हैं। क्लियर एवरीवन? वन क्लियर? हाँ जी, किसी को कोई डाउट इसमें? दोबारा रिपीट करूं कि क्यों हम बैलेंस शीट के लिए एज ऑन डेट यूज करते हैं एंड क्यों पीएनएल अप्रोप्रिएशन के लिए फॉर द ईयर। चैट बॉक्स में मेंशन करो अगर सबको समझ में आया, किसी को नहीं समझ में आया तो भी मेंशन करो।
हाँ जी, समझ में आया ये डिफरेंस कि पीएनएल अप्रोप्रिएशन के लिए अकाउंट के लिए फॉर द ईयर एंड बैलेंस शीट के लिए एज ऑन, यस और नो? चलिए, अब हम देखते हैं कि पीएनएल अप्रोप्रिएशन हम अकाउंट कैसे बनाते हैं। पीएनएल अप्रोप्रिएशन, पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर 2020। सो ये है हमारा पी एंड अप्रोप्रिएशन अकाउंट का एक स्पेसिमेन। आप सबको पता है कि ये होती है डेबिट साइड एंड ये होती है क्रेडिट साइड। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो पी एंड एल अकाउंट हमने बनाया है, जो जैसे कि आप सोल प्रोप्राइटरशिप में भी बनाते थे पी एंड एल अकाउंट, उसमें जो नेट प्रॉफिट लास्ट में बचते हैं, सारे एक्सपेंसेस को डेबिट करने के बाद जो नेट प्रॉफिट्स बचेंगे उसको हम सबसे पहले क्रेडिट साइड में कैरी फॉरवर्ड करेंगे बाय पी एंड एल अकाउंट। क्या आएंगे? नेट प्रॉफिट्स, नेट प्रॉफिट्स, ठीक है, जो भी अमाउंट है वो आ जाएगा। और क्रेडिट साइड में क्या आएगा? बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या है? एक इनकम है पार्टनरशिप फर्म के लिए, तो वो भी आएगी क्रेडिट साइड पर, जितना भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है। देन हम डेबिट साइड पे क्या कुछ आएगा? टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो भी पार्टनर्स हैं ए बी सी, जितने भी पार्टनर्स हैं। टू सैलरी, अगर सैलरी सभी के लिए है तो सभी पार्टनर्स के लिए आएगी, अगर एक सिंगल कोई पार्टनर को सैलरी जा रही है तो वो आ जाएगी। टू कमीशन, जिस भी पार्टनर को कमीशन जा रहा है वो आ जाएगा, टू कमीशन ए बी। अब कभी कभी क्या होता है कि पार्टनर्स डिसाइड करते हैं कि आफ्टर चार्जिंग, आफ्टर चार्जिंग नेट प्रॉफिट में से, आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, आफ्टर चार्जिंग सैलरी, कमीशन एंड आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये सब चार्ज करके जितने भी प्रॉफिट्स बच रहे हैं, जिन्हें बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करने के बाद, सैलरी चार्ज करने के बाद, कमीशन चार्ज करने के बाद एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को ऐड करने के बाद जितने भी प्रॉफिट्स बच जाते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट्स। तो कभी कभी पार्टनर्स डिसाइड करते हैं कि इन डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट्स का 10%, फॉर एग्जाम्पल 10% जो है हम जर्नल रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे। ये रिजर्व में ट्रांसफर कर लेते हैं सो दैट अगर फ्यूचर में इन्हें कभी रिक्वायरमेंट पड़ती है उस पैसे की, उस फंड की, तो वो लोग यूज कर पाए। सो 10% ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट जो है हम ट्रांसफर करेंगे जर्नल रिजर्व्स में, जर्नल रिजर्व्स में। तो वो यहाँ पे कैलकुलेट होके वो आ जाएगा। वो कैसे कैलकुलेट होगा? नेट प्रॉफिट में आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऐड करेंगे, देन लेस करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, लेस करेंगे सैलरी, लेस करेंगे कमीशन, जितने भी प्रॉफिट्स रिमेनिंग होंगे उस पर आप परसेंटेज चार्ज कर लेंगे। अब हो सकता है या तो इस पर कुछ परसेंटेज गिवन हो या कोई फिक्स्ड अमाउंट गिवन होगी, सपोज 20,000, 30,000, तो वो डायरेक्टली अमाउंट आ जाएगी। उसके बाद जितना भी प्रॉफिट बचेगा उसे हम अप्रोप्रिएट कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, डिवाइड कर देंगे पार्टनर्स में, टू पार्टनर्स, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट।
ए बी उनके रेशो में, ठीक है, उनके रेशो में हम जो है प्रॉफिट को डिवाइड कर देंगे, राइट। आप लोगों को ये समझ में आ गया कि पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट हम कैसे बनाते हैं और इसमें क्या क्या चार्ज करते हैं और क्यों हम इन चीज़ों को डेबिट साइड में लिख रहे हैं और इन पर्टिकुलर अकाउंट्स को क्रेडिट साइड में लिख रहे हैं। एवरीबडी रेज हैंड्स अगर आप लोगों को समझ में आ गया तो। हाँ जी, सभी हैंड रेज करो अगर आप लोगों को समझ में आ गया तो। कुणाल, प्रथन, अगर कोई डाउट है तो आप लोग पूछो। चलिए, आयुष बोल रहे थे कि रियल अकाउंट को एक्सप्लेन करना है, रियल अकाउंट को एक्सप्लेन करते हैं। क्या होते हैं रियल अकाउंट्स? रियल अकाउंट्स होते हैं असेट्स, लाइक कैश हो गया हमारा, फर्नीचर हो गया, ठीक है, कोई प्लांट एंड मशीनरी है जिनको हम मनी में कन्वर्ट कर सकते हैं, जिनको हम पैसे में कन्वर्ट कर सकते हैं, प्लांट एंड मशीनरी हो गई, ठीक है। तो जितनी भी असेट्स होती हैं हमारी वो सब क्या होती है? रियल अकाउंट। और रियल अकाउंट के लिए जो हमारा प्रिंसिपल है, जो हमारा अकाउंटिंग प्रिंसिपल है वो क्या बोलते हैं? डेबिट व्हाट कम्स इन, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, राइट। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम किसी से कैश रिसीव कर रहे हैं तो हम क्या करते हैं? कैश को डेबिट करते हैं। अगर हम फर्नीचर को परचेज कर रहे हैं तो फर्नीचर क्या है? हमारे पास आ रहा है, डेबिट व्हाट कम्स इन, तो फर्नीचर को हम डेबिट करते हैं। इज दैट क्लियर? आयुष, रेज योर हैंड इफ इट इज क्लियर। ओके, अब हम देखते हैं कुछ जर्नल एंट्रीज। जर्नल एंट्रीज जो हमने पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट समझा, अब इसकी जर्नल एंट्रीज कैसे होती हैं? जर्नल एंट्री, सबसे पहले हम क्या करते हैं? नेट प्रॉफिट्स को ट्रांसफर करते हैं, हम ट्रांसफर करते हैं टू पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। पीएनएल अकाउंट से पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में हम प्रॉफिट्स को ट्रांसफर करते हैं। उसके लिए क्या एंट्री होती है? फर्स्ट एंट्री इसके लिए क्या होती है? इसके लिए पीएनएल अकाउंट को हम डेबिट करते हैं टू पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, क्योंकि प्रॉफिट्स को हम क्या कर रहे हैं? पीएनएल अप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर कर रहे हैं। अब आप लोग ये देख रहे हैं, ये पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट है तो ये क्रेडिट साइड है, ये पीएनएल अप्रोप्रिएशन की क्रेडिट साइड है। तो आप लोगों को पता है कि जिस भी अकाउंट के अगर क्रेडिट साइड में कुछ हम लेकर आ रहे हैं, जैसे यहाँ पर पीएनएल अकाउंट लेकर आ रहे हैं, तो इसमें क्रेडिट कौन सा अकाउंट हो रहा है? पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट यहाँ पे क्या हो रहा है? क्रेडिट। और जो इस साइड में आ रहा है वो अकाउंट होता है डेबिट। तो एंट्री क्या होगी इसके लिए? पीएनएल अकाउंट डेबिट टू पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। ट्रांसफर, जब भी हम नेट प्रॉफिट्स को ट्रांसफर करेंगे पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में तो करेंगे पीएनएल अकाउंट डेबिट टू पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। इन केस अगर यहाँ पे नेट प्रॉफिट्स की जगह नेट लॉसेस होते तो हम एंट्री क्या करते? पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या करते? डेबिट करते टू पीएनएल अकाउंट, राइट। अगर प्रॉफिट होते हैं तो पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट को क्रेडिट करते हैं, अगर लॉसेस को ट्रांसफर कर रहे हैं तो पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट को हम डेबिट करेंगे। सेकंड एंट्री क्या होगी? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट को जब चार्ज करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हम जब चार्ज करेंगे, चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो क्या एंट्री होगी? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनरशिप फर्म के लिए क्या है? एक एक्सपेंस है। तो एक्सपेंसेस क्या होते हैं? नॉमिनल अकाउंट। तो नॉमिनल अकाउंट में जब भी एक्सपेंसेस होते हैं तो डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होगा?
डेबिट होगा टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्योंकि एक्सपेंस है तो डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस। थर्ड रूल यहाँ पर अप्लाई होगा, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हमने क्या किया, डेबिट किया, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से पार्टनर की जो कैपिटल है, पार्टनर का जो कैपिटल अकाउंट है वो इंक्रीज होता है। तो ये क्रेडिट नेचर का अकाउंट है, इसलिए इसे हम क्रेडिट करते हैं। क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से जो पार्टनर का कैपिटल है वो इंक्रीज होता है, तो टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। अब हर एंट्री के बाद उसकी क्लोजिंग एंट्री पास होती है। जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जब चार्ज किया तब एंट्री होगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जब भी हम इसकी क्लोजिंग एंट्री पास करते हैं तो एंट्री क्या होती है, पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, पी एंड एल अप्रोप्रिएशन, पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टू क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पहले फर्स्ट एंट्री क्या होगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को चार्ज करने की एंट्री, देन होगी उसका क्लोजर, ये है क्लोजर, क्लोजिंग एंट्री ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्लोजिंग एंट्री में क्या करते हैं हम, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट को यहाँ पर क्या किया है, डेबिट। तो जब भी इसकी क्लोजिंग एंट्री पास करते हैं तो उस अकाउंट को हम रिवर्स करते हैं। रिवर्स करेंगे तो क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को क्रेडिट कर देंगे। एंड पी एंड एल अप्रोप्रिएशन को, क्योंकि पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में हम इंटरेस्ट को ट्रांसफर कर रहे हैं क्योंकि ये एक एक्सपेंस है, तो पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होगा, डेबिट होगा, राइट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जब चार्ज करते हैं तब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट को डेबिट करते हैं टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्योंकि उससे क्या होता है, पार्टनर की कैपिटल इंक्रीज होती है। देन उसकी क्लोजिंग एंट्री पास होती है, फर्स्ट चार्जिंग एंट्री एंड देन क्लोजिंग एंट्री। जब भी क्लोजिंग एंट्री होती है तो उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो हमने डेबिट किया था उसका रिवर्स करेंगे क्रेडिट, एंड उसको ट्रांसफर करते हैं पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होगा उस टाइम पर, डेबिट होगा। थर्ड जो हमारी होगी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सेम इसकी चार्जिंग एंट्री होगी। इसमें क्या होगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को हमने क्रेडिट क्यों किया है, क्योंकि पार्टनरशिप फॉर्म के लिए, बिजनेस के लिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या है, इनकम है। तो इनकम को हम क्या करते हैं, क्रेडिट ऑल द इनकम्स, नॉमिनल अकाउंट है ये। तो थर्ड हमारा रूल क्या बोलता है, क्रेडिट ऑल द इनकम्स। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को हमने क्रेडिट किया, और इससे क्या होगा, पार्टनर की जो कैपिटल अकाउंट है, पार्टनर का जो कैपिटल अकाउंट है वो इससे कम होगा, क्योंकि वो जो है इंटरेस्ट को पे कर रहा है। तो यहाँ पे पार्टनर का कैपिटल अकाउंट क्या होगा, डेबिट होगा। अब सेम वे हम इसकी जो क्लोजिंग एंट्री पास करेंगे, क्लोजिंग एंट्री, क्लोजिंग एंट्री ऑफ किसकी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की। क्लोजिंग एंट्री जब पास करेंगे तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को हमने क्रेडिट किया था तो उसका रिवर्स करेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग डेबिट टू, क्या करेंगे, टू में क्या आएगा, पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, अप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो हम जब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को चार्ज करते हैं तब एंट्री होती है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, और फिर हम उसका क्लोजर करते हैं। क्लोजर कैसे करते हैं, पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में उसे ट्रांसफर करते हैं, जैसे कि इस केस में आप देख रहे हो यहाँ पे हमने क्या किया, क्रेडिट साइड में बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आया है, ठीक है। तो ये इसका क्लोजर है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यहाँ पर क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, एंड टू पी एन एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो जब भी हम इसका क्लोजर करेंगे तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होगा, डेबिट टू पी एन एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। देन सेम वे में सैलरी का, चार्जिंग, जब सैलरी और कमीशन, जब भी हम चार्ज कर रहे हैं सैलरी और कमीशन, तब एंट्री क्या होगी, सैलरी अकाउंट डेबिट, सैलरी अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल,
टू पार्टनर्स कैपिटल, राइट। जब भी सैलरी को हम चार्ज करेंगे तो फर्स्ट एंट्री क्या होगी, सैलरी अकाउंट डेबिट, क्योंकि एक नॉमिनल अकाउंट है, एक्सपेंस है, तो डेबिट ऑल दी एक्सपेंसेस, तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इससे क्या होगा, पार्टनर का कैपिटल अकाउंट इंक्रीज होगा, क्योंकि पार्टनर क्या है, सैलरी रिसीव कर रहे हैं, तो टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और उसके बाद होगी क्लोजर, क्लोजर एंट्री किसकी, सैलरी की, तो उसमें क्या होगा, P&L appropriation account debit, P&L appropriation account debit टू क्या आएगा, सैलरी, टू सैलरी अकाउंट, राइट। सबको समझ में आया कि फर्स्ट हम चार्जिंग एंट्री पास कर रहे हैं एंड देन हम उसका क्लोजर कर रहे हैं। एवरीबडी रेज हैंड अगर आप लोगों को समझ में आ गया। अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप लोग डाउट अपने चैट बॉक्स में डाउट कंफर्म कर सकते हैं। हाँ जी, एवरीबडी रेज हैंड्स, और या फिर चैट बॉक्स में आपको कुछ डाउट है तो वो चैट बॉक्स में लिखिए। हाँ जी, रिस्पॉन्ड तो करिए। ओके, सिर्फ मोहम्मद ने बोला है, बाकी सब चलो ठीक है। सभी रिस्पॉन्ड किया करो। अगर आप लोगों को कुछ समझ नहीं आ रहा है, ठीक है, कोई डाउट है तो आप चैट बॉक्स में मेंशन करो। अगर आपको समझ आ रहा है तो आप अपना हैंड रेज करो, सो दैट मुझे भी क्लियर हो कि हाँ आपको समझ में आया। चलो ठीक है, ओके। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री क्या होगी, नेक्स्ट एंट्री होती है जर्नल रिजर्व में। अब हमने लास्ट में क्या समझा था कि कुछ आफ्टर सब कुछ अप्रोप्रिएट करने के बाद, सब कुछ चार्ज करने के बाद, कभी कभी पार्टनर्स जो है डिसाइड करते हैं कि कुछ पार्ट ऑफ नेट प्रॉफिट्स वो ट्रांसफर करेंगे जर्नल रिजर्व में। तो वो ट्रांसफर टू जर्नल रिजर्व की एंट्री क्या होगी, ट्रांसफर टू जर्नल रिजर्व की एंट्री क्या होगी, P&L appropriation account debit, P&L appropriation account debit to journal reserve, क्योंकि जर्नल रिजर्व में जो फंड्स हैं वो क्रेडिट हो रहे हैं, तो यहाँ पे जर्नल रिजर्व को हमने क्रेडिट करा। एज आप लोग इसमें भी देख सकते हैं कि यहाँ पे P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या कर रहे हैं, हम डेबिट कर रहे हैं, और टू कर रहे हैं जर्नल रिजर्व, जर्नल रिजर्व को यहाँ पे क्रेडिट कर रहे हैं, तो इसके लिए एंट्री होगी P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू जर्नल रिजर्व। लास्ट में हम क्या करते हैं, प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, प्रॉफिट्स का डिस्ट्रीब्यूशन, प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो उसमें क्या होगा, P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट को डेबिट करेंगे, P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, उनके रेशो में, उनके रेशो में इक्वली भी हो सकता है, ठीक है, इक्वली भी हो सकता है, या फिर जो भी रेशो गिवन है उसमें करेंगे, क्योंकि यहाँ पे पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, इसलिए हमने पार्टनर का कैपिटल अकाउंट हमने क्रेडिट करा है एंड P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट को डेबिट करा है। तो ये सारी थी एंट्रीज। आप लोग ना ये नोट कर लो, ये आप नोट कर लो कि जर्नल एंट्रीज हम कैसे करते हैं और P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट की। Everybody keep your videos off. Aman, keep your video off. चलिए आप एंट्रीज को नोट कर लीजिए।
कि जो जो एंट्रीज हमने देखी हैं अभी, इन सबको नोट कर लो। अच्छा, आयुष बोल रहे हैं यस डन। तो आयुष, क्या आपने नोट डाउन कर लिए सारी एंट्रीज? ऐसे नहीं है कि आप मुझे बोल दोगे कि यस मैम डन, ठीक है, तो ठीक है मैं मान लूंगी डन। मैं आप लोगों की नोटबुक्स को कभी भी आपको बोल सकती हूँ कि आप मुझे फोटो खींच के भेजो या वीडियो बना के भेजो, ठीक है, उसमें मैं देखूंगी कि आप लोगों ने क्या क्या नोट करा हुआ है। चलो सभी एंट्रीज को नोट करो और मुझे बताओ कि जहां तक आप लोगों का डन हो गया, जिनके पास आज फेयर नोटबुक नहीं है वो आप रफ में नोट करो। जब ये पेज हो जाए तब अपना हैंड रेस कर देना। अमन, कुणाल, मोहम्मद, सभी सभी नोट करो। और मैं कभी भी आप लोगों को बोल सकती हूँ कि मुझे अपनी नोटबुक्स को शो करो। प्रथम, हो सकता है मैं आज ही आपकी नोटबुक्स की आपको बोलूँ कि क्लिक करके भेजो, तो सबकी एंट्रीज होनी चाहिए अपनी नोटबुक में। चलो ठीक है, नेक्स्ट पेज। जब आप ये नोट कर लो तो अपना हैंड रेस कर देना। आयुष का हैंड रेस सबसे पहले होता है। आयुष ने, मुझे पता है आपने कुछ नोट डाउन नहीं किया। किसी को कोई डाउट इन एंट्रीज में कि ये एंट्री इसको डेबिट क्यों किया है या फिर इस पर्टिकुलर अकाउंट को हमने क्रेडिट क्यों किया है? किसी को कोई डाउट? अगर किसी को कोई डाउट है तो आप चैट बॉक्स में मेंशन कर दो। किसी को डाउट नहीं है, कुछ भी डाउट नहीं है, तो भी आप चैट बॉक्स में मेंशन कर दो यस और नो। और सभी अपनी 100% पार्टिसिपेशन रखो, ठीक है, सो दैट मुझे पता चले कि आप लोगों को समझ में आ रहा है। अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो वो भी आप मेंशन करो, ठीक है, समझ में आ रहा है तो वो भी आप मेंशन करो। अगर कोई चैलेंज फेस कर रहे हो तो वो भी आप मेंशन कर सकते हैं। सभी अपना 100% पार्टिसिपेशन रखिए। मैंने कल भी आपसे यही रिक्वेस्ट करी थी, ठीक है, तभी हम अपने टारगेट्स को अचीव कर सकते हैं। और अपनी जिनके पास भी आज नोटबुक नहीं थी वो लोग अपनी कल फेयर नोटबुक लेकर बैठेंगे, ठीक है। प्रॉपर एक एटमोसफेयर आप लोग बना के बैठो अपना कि हमें अभी अकाउंट्स पढ़ना है।
जिन्होंने स्क्रीनशॉट भी लिए हैं तब भी आप अपनी नोटबुक में लिख लेना, उसको प्रॉपर मेंटेन करना है कि जर्नल एंट्रीज ऑफ P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट आर दीज। पहले आप चार्जिंग एंट्री पास करेंगे, देन आप क्लोजिंग एंट्री पास करेंगे। तो प्रॉपर इससे क्या होता है ना, आप लोगों की प्रैक्टिस हो जाती है, राइट। तो चलिए कल हम अपने आगे प्रैक्टिकल क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, कल से हमारा जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमें कवर करना है, कल से हम वो चीज़ करेंगे। चलो, ओके देन एवरीबॉडी, बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ। थैंक यू शिवम। थैंक यू ऑल। चलो।